औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाइयों और दोस्तों, मैं आपका दोस्त अब्दुल लतीफ़ सबासान के साथ एविड लिक्विड कंप्लीट ट्रेनिंग उर्दू एंड हिंदी लेसन नंबर 10 के साथ आपके खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, लेसन नंबर 10 ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो है। इस वीडियो को भी आप लास्ट तक का देखें, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि इंशाल्लाह एविड को मैं आपको कंप्लीट समझाऊंगा। तो इंशाल्लाह वो वक्त अब करीब आ चुका है कि एविड को आप कंप्लीट तौर पर समझ पाएंगे। तो दोस्तों, बगैर किसी टाइम को, बगैर किसी वक्त को ज़ाया किए हुए मैं ओपन करता हूँ एविड लिक्विड सॉफ्टवेयर को। ठीक है, एविड को मैंने जैसे ही ओपन किया तो एविड का इंटरफेस हमारे सामने ओपन हो चुका है। ठीक है, तो ये एविड का कंप्लीट तौर पर हमारे पास इंटरफेस ओपन हो चुका है, क्योंकि जो हम प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे वही वीडियो आपके सामने ओपन हो चुका है। तो मैं इस वीडियो को थोड़ा सा, तो दोस्तों ये है एविड लिक्विड का लेसन नंबर 10। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। दोस्तों, आपको पता है कि आपको कुछ लेसनों में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि मैं आपको इन दोनों चीजों के बारे में बताऊंगा कि ये किस चीज के काम के लिए आते हैं और किस तरीके से ये काम करते हैं और क्या है ये। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छे काम के टूल है। अगर आप इनको सही तरीके से यूज करेंगे अपने प्रोजेक्ट के मुताबिक, तो आपको इनको यूज करने में बहुत ही मजा आएगा और आप बहुत जल्द से जल्द काम सीखेंगे। दोस्तों, ये टूल किस लिए यूज होते हैं, ये टूल क्या काम के लिए है, इस सारे वीडियो में हम इस टूलों को कवर करेंगे। तो दोस्तों, इस टूल का नाम है, ये है 2D। ठीक है, ये है 2D एडिटर, ये है 3D एडिटर। यानी इनमें थोड़े से टूल होते हैं काम के, इनमें ज्यादा टूल होते हैं काम के, लेकिन काम दोनों का सेम ही है। अब आपने क्या करना है कि आपने अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से जो जितना हिस्सा आपको चाहिए काम के लिए, आप चाहते हैं कि वो हिस्सा जूम हो जाए और फिर इन हो जाए, तो इन टूलों को कैसे हम यूज करें और किस तरीके से ये काम करते हैं। ये जो हम एवीआई, जो कुछ एवीआई मैंने आपको दे दिए, 4 एवीआई जो मैंने आपको दिए हैं कि उनको किस तरीके से प्रोजेक्ट में यूज करते हैं और काय के लिए यूज करते हैं, इसमें हम वो भी कवर करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने 2D को देखना है। 2D के ऊपर जैसे ही आपने क्लिक किया तो आपके सामने एक विंडो ओपन हो गई। अब आपने क्या करना है कि आपने प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है, जिस प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हैं क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो प्रोजेक्ट आपके सामने ओपन हो चुका है। अब आपने क्या करना है कि आपने इसको यहां से रोटेट, इस तरफ निकलेगा ये, ठीक है, और ये नीचे की तरफ निकलेगा। ठीक है, ये अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से आप करना, जो आपको करना चाहिए। ये इसको छोटा करेगा, ठीक है, ये इसको मजीद आगे लेके आएगा। इस तरीके से आप चाहते हैं कि इस तरीके से ये मूव करता हुआ है। ठीक है, उसके बाद है ये रोटेट, ये आपके जो मकसद प्रोजेक्ट है उसको रोटेट करेगा। उसके बाद है आपका ये जो नीचे वाले जो ऑप्शन है, इनको आप ये मतलब साइड पे जो आपके जो मकसद है इनको ब्लर करेगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको और छोटा करता हूँ ताकि आपको बता दूं। ये देखें, मैं जैसे इसके ऊपर जब लेके आता हूं अपने एरो को, तो ये देखें ये कंप्लीट तौर पर ये डार्क हो गया है। ये क्या करेगा कि इसको ब्लर करेगा। ये देखें, ये ब्लर। ठीक है, ये देख रहे हैं आप यहां पर देखें, गौर से देखें कि ये ब्लर, जब आप प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो आप इस तरीके से इसको यूज करेंगे। अब आपको ये कहां तक चाहिए, हमने एरो को यहां पर रखा है। ठीक है, यहां से लेकर मुझे एंडिंग पॉइंट तक चाहिए, तो मैं इसको यहां पर क्लिक करूंगा। ठीक है, ये एंडिंग पॉइंट पे आ गया, यहां से कॉपी करूंगा, यहां से पेस्ट करूंगा। ठीक है, ये यहां तक मुझे चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, इसको एक्साइड करूंगा। एक्साइड जैसे मैं करूंगा, अब मैं इसको शुरू से चलाकर देखता हूं। ठीक है, मैं इसको अब शुरू से चलाता हूं। अब आप देखें, ठीक है, जहां से मैंने इसको उठाया था अब मैंने वहां पर इसको रख दिया। अब आप देखें कि किस तरीके से ये चल रहा है। साउंड को मैंने म्यूट किया, ये इस तरीके से रोटेट होगा, इस तरीके से ये घूमता हुआ आएगा। इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने एंडिंग पॉइंट तक इसको दे दिया है। अब आपको मजा नहीं आया इसमें, आप चाहते हैं कि मैं इसको, ये देखिए ये कंप्लीट तौर पर ये ब्लर हो चुका है। अब आप चाहते हैं कि यार मैं इसको खत्म करूं और मुझे इसमें मजा नहीं आया, तो आपने देखना है कि यहां पर आपका एक निशान आपको शो हो रहा, कस्टम फिल्टर 2D एडिटर। ठीक है, अब आपने इसको डिलीट करना है।
ठीक है, आपने क्या करना है, राइट क्लिक इसके ऊपर करना है। ठीक है, ये आपके पास एरो शो हो गया। अब आपने क्या करना है कि यहां पर आए डिलीट, इसको डिलीट करेंगे, ये कंप्लीट तौर पर डिलीट हो चुका है। अब आते हैं हम 3D पे। 3D को भी हम इस तरीके से यूज करेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको फर्स्ट पर लेके जाता हूं। मुझे ये फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि मुझे एक छोटा सा पीस चाहिए जूम करने के लिए, तो आपने क्या करना पड़ेगा, तो आपने इस तरीके से यहां पर इसको रखना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपने इसको कट देना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि यार थोड़ा सा यहां तक ये चले, तो आपने क्या करना है कि थोड़ा सा इसको आगे लेके आना है, एरो को। ठीक है, यहां पर इसको छोड़ना है, फिर इसको यहां से कट देना है। अब आप चाहते हैं कि यार यहां से लेकर यहां तक ये जूम हो जाए, फिर वापस चला जाए। ठीक है, आपने क्या करना है, इसको यहां पर रखना है। रखने के बाद आपने दोबारा 3D पे आना है। ठीक है, आपने 3D पे आना है। 3D पे जैसे ही आप आएंगे तो ये देखिए आपका जो प्रोजेक्ट है इस पे मुझे ये अप्लाई करना है, तो आपने उसी पीस के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने उसकी सेटिंग करनी है। ठीक है, आप चाहते हैं कि जूम होकर आए, फिर इस तरीके से जाए। ठीक है, ये तरीका है इसका। थोड़ा सा आप चाहते हैं कि यार ये इसका क्रॉप बन जाए, ब्रेल हो जाए, ये इस तरीके से आप इसको करेंगे। अब आपने क्या करना है कि यहां से लेकर आपने इसको यहां से कॉपी, और यहां से ये जो आपके पास निशान लगे पड़े कॉपी करने के बाद आपने इस पर क्लिक करना है। ये जो व्हाइट निशान है इस पर क्लिक करना है, यहां तक आपने इसको पेस्ट करना है। ये पेस्ट करने के बाद आपने इसको एक साइड पे करना है। एक साइड पे करेंगे तो अब हम इस पीस को चलाकर देखते हैं। अब आप देखना, ठीक है, ये देखिए ये पीस हमारा कंप्लीट तौर पर अप्लाई हो चुका है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको चलाएंगे और इस तरीके से इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। अब आप चाहते हैं कि इसके ऊपर हम जो AVI है वो किस तरीके से यूज करेंगे अपने प्रोजेक्ट पर। ठीक है, AVI के ऊपर आपने क्या करना है कि AVI पे आना है। AVI पे आने के बाद आपने मैंने ये AVI के डाउनलोड भी करना आपको बता दिया है कि कहाँ से ये डाउनलोड हो गई। मैंने 4 वीडियो आपको दे दिया, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आपने इसके ऊपर AVI रख दिया। ठीक है, AVI आपने रख दिया, AVI आपके सामने शो हो गया। अब देख रहे हैं कि AVI हमारे प्रोजेक्ट के हिसाब से नहीं है। ठीक है, ये AVI जैसे आपने रखा तो ये थोड़ा यहाँ से रेंडर होगा। नीचे देख रहे हैं आप पट्टी चल रही है, यहाँ से ये रेंडर होगा। रेंडर होने के बाद अब आपने क्या करना है कि इस AVI को थोड़ा सा बड़ा करना है। तो दोबारा आपने 3D पे जाना है। 3D पे जाने के बाद फिर आपने प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद दोबारा आपने इसको थोड़ा सा बड़ा करना है। बड़ा किस तरीके से करेंगे, प्रोजेक्ट के हिसाब से आप इसको रखें। ठीक है, ये आपने इसको प्रोजेक्ट के हिसाब से रखना है, जितने साइज का आपका कंपोज विंडो होगा यहां से इसको रखना है। फिर आपने यहां से इसको कॉपी करना है, एंडिंग पॉइंट तक पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आपने इसको एक्साइट करना है। एक्साइट करने के बाद जब हम इसको चलाएंगे तो आप देख रहे हैं ये रेंडर हो रहा है। रेंडर होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप देख रहे हैं कि इसको रेंडर होने देना है। ये देखिए ये ब्लैक पट्टी चल रही है, रेंडर हो रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इसको मैं फर्स्ट पे रखता हूं। तो इसका अब हमें क्रोमा काटना है ताकि हमारे प्रोजेक्ट पर अप्लाई हो जाए। AVI का क्रोमा किस तरीके से काटते हैं, आपने क्या करना है कि लाइब्रेरी में आना है। लाइब्रेरी में आने के बाद आपने क्या करना है कि ये जो लिखा हुआ है ना क्लिक्स स्लिप इफेक्ट्स, आपने इस पे आना है। उसके बाद प्रीसेट पे आना है। प्रीसेट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास कीज होंगे। कीज के बाद आपने क्या करना है कि लुमिया की ब्लैक आपने इसके ऊपर उठाकर अप्लाई करना है। जैसे आप अप्लाई करेंगे तो ये देखना आपका जो ये है थोड़ा सा ये कुछ टाइम के लिए रेंडर मांगेगा। तो ये कुछ टाइम के लिए रेंडर होगा। रेंडर जरूर ये मांगेगा, आप टक्कर नहीं करना जब तक ये आपके पास कंप्लीट तौर पर ये देख रहे हैं बिल्कुल चल रहा है आपके पास भी इसी तरीके से होगा। ठीक है दोस्तों, ये कंप्लीट तौर पर क्रोमा कट चुका है। अब मैं इसको प्ले करता हूँ। ये देखें ये कंप्लीट तौर पर क्रोमा कट चुका है। ये ब्लैक कलर का जो क्रोमा था वो कट चुका है। मुख्तलिफ किस्म के AVI होते हैं, जो भी AVI आपको पसंद आए इसी तरीके से आपने उनको यूज करना है। ये देखें ये AVI चल रहा है, ये पीछे वीडियो चल रहा है। इसी तरीके से आपने अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से इन AVI को यूज करना है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह निगहबान, फी अमानिल्लाह। अपने दोस्त अपने भाई अब्दुल लसीब को दुआ में याद रखिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि अगर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी हौसला अफजाई होगी। मैं मज़ीद अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल और अच्छे अच्छे वीडियो बना लिया करूंगा। अल्लाह निगहबान, फी अमानिल्लाह।